हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का टॉपिक है लेज़र डायोड और ए सेमीकंडक्टर डायोड। ये लेज़र डायोड है हमारे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में एज ए लाइट सोर्स की तरह काम आता है। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं इस लेज़र डायोड के बारे में, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सब कुछ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए क्या है कि लेज़र डायोड क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। लेज़र डायोड की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि एक तरह से बढ़ा के मिलना, कि जो लाइट है उसका एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं हम, किससे? बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन में बात करूंगा कि ये स्टिमुलेटेड एमिशन होता किस तरह से, इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। इसके बाद बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर लेज़र डायोड यूज फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन इन फाइबर ऑप्टिक्स। और जो ये सेमीकंडक्टर लेज़र है जिसको हम बोलते हैं लेज़र डायोड, वो किस में काम आती है? हमारी सिग्नल ट्रांसमिशन में काम आती है। किसके अंदर? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। डायोड एमिट ए हाई पावर्ड लाइट थ्रू ए ग्लास लेंस टू मिनिमाइज सिग्नल लॉस। और जो ये डायोड है ये हमारी क्या करती है? हाई पावर लाइट है एमिट करती है। तो लेज़र हैज़ सो मैनी मेडिकल, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। इसकी खूब सारी एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि ये कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हमारी मेडिकल और सारी चीज़ में काम आती है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है हमारी लेज़र की। वो क्या है? ये बहुत ही हाईली डायरेक्टिव होती है, हाई इंटेंसिटी की बीम होती है इसकी, और ये मोनोक्रोमेटिक होती है, कोहेरेंस होती है, और वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल करती है। मोनोक्रोमेटिक क्या होती है? जिसमें एक सिंगल फ्रिक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ हो, सिग्नल फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ हो, तो वो होती है हमारी मोनोक्रोमेटिसिटी। और कोहेरेंस है जिसमें सेम फेज फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ हो। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हमने बात करी है अभी। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, उनको अब हम अच्छे से एक्सप्लेन करने। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लेज़र डायोड। तो लेज़र डायोड का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इसमें हमारी इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 सेमीकंडक्टर लेयर। ये बना होता है 2 सेमीकंडक्टर लेयर के लिए। और ये 2 सेमीकंडक्टर लेयर हैं वो कौन कौन से? एक पी टाइप और एक टाइप एन टाइप। और ये किसकी बनी होती है? तो दीज सेमीकंडक्टर लेयर आर मेड अप ऑफ गैल्शियम आर्सेनाइड। और जो गैल्शियम आर्सेनाइड को हम डोप्ड करते हैं, इस डोप्ड विद सेलेनियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। जो हमारी पी टाइप एन टाइप, ये दोनों की दोनों लेयर किसकी बनी होती है? हमारी गैल्शियम आर्सेनाइड की बनी होती है। और उसमें जो हम डोपिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसकी? सेलेनियम की कर रहे हैं, एल्युमिनियम की कर रहे हैं और सिलिकॉन की हम इसमें डोपिंग करते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, और हम कह सकते हैं जो इसका कंस्ट्रक्शन हमारा सिमिलर होता है कंस्ट्रक्शन किसकी तरह? एलईडी की तरह। जैसे आपने मेरे पुराने वीडियो में पढ़ा था एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, और हमारा लेज़र डायोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? इन दोनों पी टाइप और एन टाइप लेयर के बीच में एक एक्टिव लेयर बनाई जाती है। और जो एक्टिव लेयर है वो किसकी है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है, और अनडोप्ड सेमीकंडक्टर की है। मतलब जिसमें डोपिंग नहीं है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक की एक एक्टिव लेयर बनाई जाती है। डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर आपको पता है कि जो इसके एन टाइप की जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप के मेजोरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। जब होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर लेते हैं जिस रीजन में, उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इसमें जो एक सरफेस हमने पार्शली पॉलिश्ड किया है, दूसरा हमने सरफेस क्या किया है? फुली पॉलिश्ड किया है। इसमें मेटल कॉन्टैक्ट्स के लिए ये दोनों के दोनों जो फेस हैं ये किस पे? मेटल कॉन्टैक्ट के लिए। और ये किस लिए करते हैं हम? जिससे हम इसके लिए वाइसिंग कर सकें। और मेटल कॉन्टैक्ट्स आर प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट वाइसिंग। और जो ये मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं हमने जो प्रोवाइड करे गए किस लिए? इसमें वाइसिंग करने के लिए। वाइसिंग आपको पता है कि एक तरह से प्रॉपर सप्लाई करना हमें। अब बात करते हैं हम कि जो इसकी वर्किंग में और एलईडी की वर्किंग में क्या डिफरेंस है। तो दोनों की वर्किंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एलईडी की वर्किंग में और ये वर्किंग लगभग बराबर होती है। और जो हमारे जो लेज़र डायोड है, तो लेज़र डायोड हमें जो फ्रिक्वेंसी देती है वो एक सेम फ्रिक्वेंसी के हमें लाइट प्रोवाइड करती है। जबकि हम बात करते हैं एलईडी के जो लाइट एमिटिंग डायोड है वो हमें एक वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी की लाइट प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ
लेज़र डायोड। तो लेज़र डायोड की वर्किंग के बारे में हम बात करते हैं कि लेज़र डायोड किस तरह से वर्क करती है। तो देखो ये जो लेज़र डायोड है ये किस वर्क करती है, ये वर्क करती है स्टिमुलेटेड एमिशन पर। तो देखो ये तीन तरीके से होते हैं, एक होता है मेरा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन और एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो इन तीनों चीज़ों का मैं क्या करता हूँ, स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो इनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये तीनों है क्या चीज़। देखो ये मेरा एक एटम है, ये इसके आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने एक क्या बना रखा है, एनर्जी बैंड डायग्राम बना रखा है जिसमें एक बैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है। जब आपको पता है कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब जंप कर जाता है किसमें, कंडक्शन बैंड में, तो बैलेंस बैंड में क्या बच जाता है मेरा, होल, और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, इधर। तो सबसे पहला बात करें हम, सबसे पहला है स्टिमुलेटेड, कि जब मेरा कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर, क्या करके, एनर्जी लेकर, कोई भी हमें जैसे माना कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर, और वो क्या करता है, यहाँ से जंप कर जाता है और किस में पहुँच जाता है, कंडक्शन बैंड में। ये बैलेंस बैंड क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, और कंडक्शन बैंड क्या है मेरा, हायर एनर्जी लेवल। जब मेरा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट कर जाए, किसके कारण, कोई भी हम अगर कहते हैं एक्साइटेशन से, एनर्जी एक्साइटेशन से, वो चाहे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो, जिस भी एक्साइटेशन से हमारे अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, किसको, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए बोलते हैं हम इसको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो ये कुछ क्या करता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। और दूसरा है इसमें हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ से, हायर एनर्जी लेवल से, क्या कर से, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, क्या करता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। तो जब मेरा लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल दोनों का जो एनर्जी बैंड गैप है, दोनों का जो डिफरेंस है, उतनी एनर्जी ये रिलीज करता है। और जो इतनी एनर्जी रिलीज करता है, ये किसकी फॉर्म में करता है, लाइट की फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। बट जो हमारी लेज़र डायोड है वो वर्क करती है किस पर, स्टिमुलेटेड एमिशन पर। अब ये स्टिमुलेटेड एमिशन है क्या, स्टिमुलेटेड एमिशन है कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ तो क्या कर रहा था, वापस रिटर्न आ रहा था, पर जब मेरा इलेक्ट्रॉन को क्या करूँ मैं, एक फोटोन क्या करूँ, एक लाइट एनर्जी से इसमें टकराए। तो जब वो मेरा फोटोन किसमें क्या करे, लाइट एनर्जी से टकराकर क्या करे, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, एक हमारा क्या आ रहा था, पहले ही अपने आप आ रहा था, एक क्या है कि मैं इसमें फोटोन से प्रोवाइड करूँ, और फोटोन से जब इस पर स्ट्राइक करे तो ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर लोअर पे आएगा। तो ये क्या करेगा, एक फोटोन तो ये किसके कारण छोड़ेगा, कि जो ये पहले आ रहा था, दूसरा फोटोन किसके कारण आ जाएगा, जो मैंने इस पर स्ट्राइक किया है। तो मैंने एक फोटोन तो स्ट्राइक किया, पर मुझे मिले कितने, दो फोटोन मिले। तो ये होता है मेरा स्टिमुलेटेड एमिशन। जब मेरा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से, ध्यान रखना, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आए, कब, जब कोई मेरा फोटोन हायर एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो हमें वन मोर फोटोन क्या होता है, प्रोवाइड होता है। एक तो मेरा जो पहले हो रहा था वो होना ही है, दूसरा क्या, मेरा फोटोन उससे टकराया, इसके कारण हमें कि नंबर ऑफ फोटोन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस तरह का जो हमारा एमिशन होता है, उस एमिशन को बोलते हैं हम स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या, लेज़र डायोड ये इसी पर ही वर्क करती है, इस प्रिंसिपल पर, किस पर करती है, स्टिमुलेटेड एमिशन में। अब देखो हुआ कैसे ये, कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आया, कैसे आया, जब मैंने इसकी वाइसिंग करी, क्या करी, वाइसिंग करी। जब मैंने इसकी वाइसिंग करी तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया। जब इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया तो इलेक्ट्रॉन, इसकी जो डिप्लीशन लेयर होती है ये कम होती है, पतली होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, और इस होल से क्या हो जाएगा, ये रिकम्बाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड वाइसिंग के अंदर जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाती है, डिक्रीजेज हो जाती है, डिप्लीशन लेयर हमारी कम हो जाती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली जंप कर जाता है हमारा एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में। और एन टाइप रीजन में ये इलेक्ट्रॉन किस में, फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, हमारे कंडक्शन बैंड में। अब ये जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं, हमारे कंडक्शन बैंड वाले हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री स्टेट में होता है वो कंडक्शन बैंड के अंदर होता है। तो यहाँ से जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन किस में है, हमारे हायर एनर्जी लेवल में। तो ये हायर एनर्जी वाला लेवल
किस पे जाएगा, होल्स पर। और होल्स कहाँ पे मिल रहे हैं, हमारे बैलेंस बैंड में। बैलेंस बैंड क्या है मेरा, लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इससे जाके क्या हो जाएगा, रिकम्बाइंड होगा। जब ये इससे इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड होगा तो ये क्या छोड़ेगा, एक लाइट को एमिट करेगा। तो लाइट को एमिट करेगा किसकी फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। और जब हमने एक फोटोन इससे टकराए तो ये क्या करेगा, हमें 2 फोटोन प्रोवाइड करेगा। और जो ये लाइट प्रोवाइड करता है किसके अंदर, हमें लेजर डायोड के अंदर, ये हमारी होती है एक सिंगल फ्रिक्वेंसी की, और जिसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये हमें प्रोवाइड करता है। और सेम वेवलेंथ की होती है तो वो कोहेरेंस भी लाइट प्रोवाइड करता है। तो दोनों की वर्किंग में, एलईडी की वर्किंग में और लेजर डायोड की जो वर्किंग है, उन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस यही है कि इसका जो चैनल होता है, किसका, एलईडी का चैनल होता है वाइड, जबकि इसका जो चैनल होता है वो होता है नैरो। जब चैनल होता है नैरो तो जिसके कारण ये हमें जो प्रोवाइड करते हैं उस सिंगल फ्रिक्वेंसी के लाइट को जो है ये एमिट करता है। और इसकी जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, कोहेरेंस होती है। जबकि हम बात करें एलईडी के बारे में तो एलईडी जो हमें प्रोवाइड करता है वो एक वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी हमें प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा, इसलिए उसमें डिफरेंट लाइट, हमें कलर की लाइट भी हमें एमिट होती है। तो ये दोनों की जो वर्किंग है वो बिल्कुल सिमिलर है। स्टिमुलेटेड एमिशन पर है। स्टिमुलेटेड एमिशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, कब, जब उस इलेक्ट्रॉन से कोई फोटोन टकराए। तो जब वो हायर एनर्जी से लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो वो क्या करेगा, एक फोटोन को रिलीज करेगा। एक फोटोन तो वो इसलिए रिलीज हो रहा है क्योंकि वो उससे टकराया था, और एक फोटोन किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो डिफरेंस है किसमें, हायर एनर्जी लेवल के एनर्जी गैप में और जो हमारे लोअर एनर्जी लेवल के गैप में, तो वो उतना फोटोन तो हमें वैसे भी प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल से, क्योंकि जब यहाँ से एनर्जी लेवल लेके जब ये एक्साइट होता है वापस आते समय भी ये क्या करता है, हमारी एनर्जी को रिलीज करता है। किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और फोटोन की फॉर्म में। तो ये तो हो गई हमारी इसकी वर्किंग। बाकी का आपको पता ही है, ये रफ सरफेस हमने यूज करे थे जिससे कि जो हमारी लाइट है वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाए। आउटपुट हम लेते हैं यहाँ से, ये हमारा डिप्लीशन लेयर है। बाकी का मैंने कंस्ट्रक्शन में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं हम इसकी एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं हमारे लेजर डायोड के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन के बारे में। तो जो सबसे पहला हमारा एडवांटेज है वो क्या है, इसका लो पावर कंजप्शन। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, इसका लो पावर कंजप्शन। तो ये जो पावर कंजप्शन होता है हमारे लेजर डायोड में बहुत कम होता है, सिमिलर टू जैसे कि हमारे एलईडी में जब हम ले रहे थे तो उसमें भी हमारा लो पावर कंजप्शन था। इकोनॉमिकल एज इट्स कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन इज़ लो। और ये इकोनॉमिकल भी है, काफ़ी इकोनॉमिकल डिवाइस है क्योंकि जो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो ऑपरेशन है वो हमारा बहुत ही, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। इट कैन बी ऑपरेटेड फॉर ए लॉन्गर टाइम। और कह सकते हैं हम इसका जो लाइफ टाइम है वो लाइफ टाइम क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। किसका, लेजर डायोड का। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, लेजर डायोड के बारे में। अब तीसरा देते हैं, पोर्टेबल ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड इट्स एंड इंटरनल आर्किटेक्चर। अगर हम इसके बात करते हैं कि इसके इंटरनल आर्किटेक्चर की बजाय तो ये बहुत ही क्या होती है, कम कॉम्पैक्ट साइज का होता है, तो बहुत ही पोर्टेबल है। बहुत ही आसानी से हम पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना हो, ले जाना हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान है क्योंकि इसकी जो साइज है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है। हाईली रिलायबल एंड हाईली इफिशिएंट। और ये जो हमारी डिवाइस है ये काफ़ी हाईली रिलायबल है और काफ़ी इफिशिएंट है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेज तो इसमें मेनली क्या है कि ये एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो जब भी जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उससे इसके क्या होगा, आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके ऑपरेशन क्या होगा, उस पर अफेक्टेड होगा, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। दूसरा क्या है, ये हाई पावर के लिए यूजफुल नहीं है। इट नॉट सूटेबल फॉर हाई पावर एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन से जो हम बहुत ही हाई पावर पर यूज लेते हैं उसके लिए हमें क्या है, लेजर डायोड जो लेजर डायोड है वो सूटेबल नहीं होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहला एप्लीकेशन तो इसका क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। मैंने बताया था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम किस पर यूज लेते हैं, इसको एज ए रिसीवर पर यूज लेते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ बार कोडर्स यूज करते हैं हम, बार कोडर। तो बार कोडर किसका होता है, हमारा इस लेजर डायोड का ही होता है। और हम इसमें यूज लेते हैं लेजर प्रिंटिंग एंड लेजर स्क्रीनिंग। आपने देखा होगा आजकल जो प्रिंटर आते हैं वो लेजर प्रिंटर आते हैं। तो जो लेजर प्रिंटिंग और लेजर स्क्रीनिंग में भी किसका काम आता है, हमारा
लेज़र डायोड का। उसके बाद रेंज फाइंडर में किस काम आता है। उसके बाद आपने देखेगा खूब सारे हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि इसने जो है लेज़र से हम आई का ऑपरेशन करते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो किसके द्वारा होते हैं, हमारे लेज़र द्वारा। तो उसमें भी हमारी क्या काम आती है, लेज़र डायोड। और हम जो लास्ट क्या है, सीडी प्लेयर एंड डीवीडी प्लेयर। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और भी खूब सारे एप्लीकेशंस हैं और काफ़ी अच्छे एडवांटेज हैं। तो इसलिए हम जो हमारी लेज़र डायोड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने देखा होगा इसमें कि लेज़र डायोड में और एलईडी में बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। दोनों के दोनों हमारे किस में काम आती हैं, ऑप्टिकल रिसीवर के लिए काम आती हैं। किसके अंदर, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।